अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? आज हम बात करेंगे द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक्स ऑफ द यानी चैप्टर्स ऑफ द केमिस्ट्री या द मोस्ट चैलेंजिंग। जब आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग जो केमिस्ट्री का पोर्शन आपको मिलता है वो होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आज हम एसएनपी शुरू करेंगे। एसएनपी में द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, देखिए अगर आप कहते हैं मुझे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सही समझ आए तो आपको पीरियोडिक टेबल सही आना चाहिए। और अगर आपको पीरियोडिक टेबल नहीं आता और केमिस्ट्री बहुत अच्छी आती है फिर भी आप जाके कहीं ना कहीं पर गलती करेंगे। ये मेरी बात याद रखना। अब मैं थोड़ा सा बताऊंगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर क्या क्या है और फिर जाके आगे हम बढ़ेंगे। सबसे पहले जनाब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर मैं लूँ ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर क्या क्या है, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर नंबर वन हम कहते हैं एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। एस एंड पी ब्लॉक ये पहला है और जो दूसरा पोर्शन है वो है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब मैं जरा ये क्लियर कराना चाहता हूं क्योंकि बच्चे ये समझते हैं कि पूरा पूरा एस है, पूरा पी है, पूरा डी है, पूरा एफ है। हमारे कोर्स में कितना है या कितना आपको चाहिए या क्या कितना आपको याद होना चाहिए। ये जो लेक्चर्स आप देख रहे हैं इन लेक्चर्स में आपको उससे ज्यादा कहीं मिलेगा जो कि आपको किसी लेक्चर के लिए किसी टॉपिक के लिए चाहिए, किसी इंटर टेस्ट के लिए चाहिए। अगर आप मेरे इन लेक्चर्स को फुली 100% फुली आप इनको फॉलो करें, आई एम डैम श्योर कि आपको तकरीबन सारा का सारा डाटा बल्कि उससे भी ज़्यादा मिलेगा जो आपको किसी इंटर टेस्ट के लिए चाहिए। यू अंडरस्टैंड। और फिर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमारी हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती है। और डिटेल में और पढ़ना चाहते हैं, क्वेश्चन आंसर करना चाहते हैं तो हमारी फिजिकल क्लासेस हैं, आप वो ज्वाइन करना कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी। लेकिन अगर आप यहाँ पढ़ते हैं तो आई एम श्योर कि आपको सारा का सारा पता चल जाएगा। अच्छा, अच्छा पहले हम थोड़ा सा पोस्टमार्टम करते हैं एस एन पी ब्लॉक, ये जो है पहला वाला, इसके इसके बारे में बात करते हैं। देखो एस एन पी ब्लॉक में बहुत सारी चीजें हैं लेकिन अगर हमारे कोर्स में देखिए हम सबसे पहले दो चीजें दो दो आपको याद होनी चाहिए। दो पीरियड्स आपको याद होने चाहिए और दो ग्रुप्स आपको याद होने चाहिए। तीन ग्रुप सॉरी, दो मेन पीरियड्स आपको याद होनी चाहिए। मेन पीरियड्स कितने? दो। और वो कौन से हैं? उसमें से एक है पीरियड नंबर 2 और दूसरा है पीरियड नंबर 3। दो पीरियड्स है ना हाइड्रोजन हीलियम के अलावा, के बाद जो है उसके बाद आता है LiBe और फिर आप जानते हैं BCON, ऐसा है BCNO। तो अब ये जो F तक और नियान तक जो ये हमारे पास है क्या है इसमें? जिसमें LiBe B फिर CNOF नियान, ये जो है ये आपका पीरियड नंबर 2 है। हम मेन जो चीजें पढ़ेंगे ना, ऑक्सीजन की रिएक्शंस आपने पढ़ेंगे। ऑक्सीजन होता है HF होता है जहां पर फ्लोरीन होता है, नाइट्रोजन का NH3 होता है, कार्बन का CH4 CCl4, कार्बन के तो बहुत सारे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसलिए बी के BH3 BF3 BCl3 और BE तो भाई वो तो लाजवाब, उसको तो आपको पता होना चाहिए BeCl2 वगैरह। ठीक है, उसके बाद है P3। अब P3 इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट और इसका जो है आपको याद होगा कि न मांग अली से पैसे कल। और भाई ये निमोनिक्स नहीं है, निमोनिक्स ये मैं आपको बहुत सारी बताऊंगा जिससे आप सारी की सारी टेबल को चीज़ों को समझ सकते हैं। यू अंडरस्टैंड। ओके, ये दो पीरियड्स आपको 100% याद होनी चाहिए। अब उसके बाद आते हैं जो ग्रुप्स है वो कौन से ग्रुप्स है। अब ग्रुप नंबर 1A, ग्रुप नंबर 1A, ग्रुप नंबर 2A, ग्रुप नंबर 3A। इनमें भी सबसे इंपॉर्टेंट जो है, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा जो मेन पोर्शन आता है, जो आपका मेन पोर्शन है ना, वो ये ग्रुप नंबर ये है, ये मेन पोर्शन है आपका। अगर आप एमसीक्यूज देखें तो आपके एमसीक्यूज भी सारे की सारी इन इन दो ग्रुप से होते हैं। यहीं से कम 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 तरह आते हैं लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें इन्वॉल्व है जो कि हम पढ़ेंगे। और जहाँ पर जैसे एक इफेक्ट है जिसको इनर्ट पैर इफेक्ट कहते हैं वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें हम इधर पढ़ेंगे। अगर आप अगर आप नहीं हैं और आप बिल्कुल बिगिनिंग बंदे हैं तो ये अल्फाज अगर आपको भारी लगते हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। हम एक एक करके आराम से एक एक चीज पढ़ेंगे। बस आप सिर्फ इसको देखिए कि जनाब ये हमारे पास आता है पीरियड 2 पीरियड 3, ग्रुप नंबर 1 2 एंड 3। समझ आ रही बात? ये है। हाँ, अब ये हो गया लेकिन ये हमारे कोर्स के अंदर दिए हैं डायरेक्ट। लेकिन एक और है जिसको हम कहते हैं ग्रुप नंबर 7A, इसको हम पढ़ेंगे। ग्रुप नंबर 7A इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये एक्चुअली आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मुख्तलिफ जो रिएक्शंस हैं वहाँ पर ये सारी चीज़ें वहाँ पर पाई जाती हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये पढ़ेंगे, हम ये पढ़ेंगे, अच्छा पढ़ेंगे, ज़रूर पढ़ेंगे। एनीवेज हम आते हैं, ये तो हो गया आपका एसएनपी ब्लॉक। ये जो मैंने डेटा बताया, दिस इज मोर देन द इम्टिकैट डेटा और एनी ऑफ द इंटीटेस्ट डेटा ऑफ द जो भी है इंटीटेस्ट, उनसे ज़्यादा डेटा है, ठीक है। अब आते हैं जनाब डीएनएफ ब्लॉक की तरफ आते हैं। व्हाट अबाउट द डीएनएफ ब्लॉक? तो डीएनएफ ब्लॉक की तरफ जब आते हैं, पहली बात यह है कि देयर इज नो एफ ब्लॉक। ये एफ तो बिल्कुल आप इग्नोर करें कि यहाँ पर है, बल्कि मैं कहता हूँ कि ये डीएनएफ से ये एफ निकलना चाहिए, ये नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद डी नहीं है, डी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 सीरीज, सीरीज नंबर 1, सीरीज नंबर 2, सीरीज नंबर 3 एंड सीरीज नंबर 4। ये लेकिन यह भी आपको खुशी होगी, खुशी मिलेगी कि मैं आपको बताऊं ये नहीं है, सीरीज नंबर 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, ये सारी सीरीज नहीं है। सिर्फ एक सीरीज हम पढ़ेंगे और है सीरीज नंबर 1। ये सीरीज हम पढ़ेंगे और वो है साइंस टीचर वेरी क्रेजी मैन, very crazy man for Koenigsegger। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो मैं आपको आगे ही बताऊंगा, लेकिन सीरीज नंबर 1 है, बाकी कोई सीरीज नहीं है, याद रखना। समझा नहीं बात? अब बाकी कुछ नहीं है, बस सीरीज नंबर 1। हाँ, कोई कहीं ना कहीं हम कोइनिच मेटल्स पढ़ेंगे थोड़े बहुत, के कोइनिच मेटल्स पढ़ेंगे, आखिरी वाला पढ़ेंगे और शुरू वाला पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, वो मैं बताऊंगा आपको कि क्यों। लेकिन मेन जो हमारी केमिस्ट्री है ना, वो इनकी है, और इन सब की भी नहीं है, इन सब की भी नहीं है, कुछ कुछ की है। इसका मतलब कोर्स बहुत लिमिटेड है। कोर्स क्या है, बहुत लिमिटेड है। जो आपको डराने की जो आपको डराते हैं ना, वो ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको एग्जैक्ट टू द पॉइंट जो आपकी एमडीकैट या किसी भी इंटर टेस्ट में है, आपको वहीं तक लिमिटेड रहना है, नहीं कि आप एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीजें पढ़ें। यू डोंट नीड टू जस्ट स्टडी ऑल दीज थिंग्स, यू अंडरस्टैंड। एनीवेज, इट वाज अबाउट सीरीज नंबर 1 एंड एसएनपी ब्लॉक में फिर मैंने आपको बताया कि क्या क्या होता है। अब इन सब की जान कौन है, वो है पीरियोडिक टेबल। सो पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल स्पेशली इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कि अगर आपको पता चले, अगर इन एलिमेंट्स का पता चलता है तो आपको उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज का पता चल सकता है। एनीवेज, दिस वाज अबाउट द वेरी फर्स्ट इंट्रोडक्शन कि भाई हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ते हैं, हाउ डू वी स्टडी, हम इसको कैसे पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, कहाँ कहाँ से पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है कि जनाब हमने सिर्फ और सिर्फ यहीं तक लिमिटेड रहना है, एसएनपी ब्लॉक एंड डीएनएफ ब्लॉक, तो ये आपने यहीं तक लिमिटेड रहना है, ठीक है। ओके जनाब, अब हम आते हैं जनाब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की तरफ। वैसे हमें हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़नी है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, न कहीं एफएससी में, न कहीं उसमें एमडीकैट या किसी भी इंटर टेस्ट में इसकी हिस्ट्री की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन बाय द वे मैं आपको बताऊं, द वेरी फर्स्ट टाइम जो किसी ने पीरियोडिक टेबल बनाया या किसी ने एलिमेंट्स को अरेंज किया, तो वो एक मुसलमान था और उनका नाम था अल राजी। बहुत सारी किताबों ने ये नाम स्किप किया है, उसकी वजह ये है कि उसके बाद जो लोग आए, न्यूलैंड एंड ब्ला 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 ब्ला, आखिर में 2 बंदे आए और जिन्होंने पीरियोडिक टेबल को मेन शक्ल, मतलब ये जो फाइनल अभी आपको जो शेप नज़र आ रही है पीरियोडिक टेबल, वो नज़र आई। वो कौन है, वो 2 साइंटिस्ट थे। उनमें से एक साइंटिस्ट कौन था, द वेरी फर्स्ट साइंटिस्ट जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ, उसका नाम था मेंडलेव, और हम इसको मेंडलीव कहते हैं। ये एक्चुअली लफ्ज़ जो है ना, ये मेंडलेव क्या कहा जाता है, तो ये मेंडलेव है। ये एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट भी नहीं था, लेकिन इसने ये काम किया था, मेंडलेव इसको कहते हैं। और जो द लास्ट वन है ना, द लास्ट वन आपको याद होगा, द वेरी पॉपुलर, और उसने एक और काम भी किया था जिसकी वजह से ये सब पॉसिबल हुआ, वो था एक्सरेज। इसने एक्सरे डिस्कवर किया था और उसकी वजह से ये सब पॉसिबल हुआ। तो मोजले, तो इसलिए इसने लॉ पेश किया, इसको कहते हैं मोजलेस लॉ, और इसने लॉ पेश किया तो वो था मेंडलेव्स लॉ। तो हम कहते हैं पीरियोडिक लॉ, इसको क्या कहते हैं, देयरफॉर दिस इज कॉल्ड पीरियोडिक लॉ। तो 2 पीरियोडिक लॉ है और उनके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन मेन जो पीरियोडिक लॉ है वो क्या है, अभी जो इस्तेमाल एक्चुअली हमें वो चाहिए जो अभी इस्तेमाल होता है, जो लॉ अभी अभी इस्तेमाल होता है, तो हम उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन लॉ हमें मेंडलीव नहीं है, मेंडलीव ने बताया था कि पीरियोडिक टेबल बनाओ ऑन द बेसिस ऑफ देयर, मेंडलीव ने कहा था पीरियोडिक टेबल बनाओ ऑन द बेसिस ऑफ देयर व्हाट, एटॉमिक मास।
और ये फिर आया, उसने करना बहाना, इसको बनाओ ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। और वही एक लॉ दिया था, वही एक लॉ दिया था जिसको हम कहते हैं पीरियोडिक लॉ, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक लॉ। अब पीरियोडिक लॉ हम सबसे पहले मेंडलीफ की बात करते हैं। तो मेंडलीफ ने जो कहा, मेंडलीफ ने, वो सबसे पहले आपको बताते हैं कि मेंडलेव या मेंडलीफ ने जो कहा वो ये था। देखो, इन्होंने कहा था कि फिजिकल एंड, ये जुमला आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर आप इसको शॉर्ट करते हैं ना तो फिजिकल एंड केमिकल की जगह सिर्फ प्रॉपर्टीज लिखिए। प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ their atomic mass। मेरे ख्याल में समझ गए होंगे। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मास। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब पीरियोडिक समझते हैं, पीरियोडिक लफ्ज, इसका मतलब ये है, ये बताता है ना पीरियोडिक फंक्शन तो आप जानते हैं, लेकिन पीरियोडिक, पीरियोडिक होता है जो बार बार होता है, बार बार। ये पीरियोडिक टेबल का नाम भी पीरियोडिक इसी वजह से पड़ गया है। ये देखो, पीरियोडिक इसको कहते हैं ना कि फॉर एग्जांपल आपने एक टेबल बनाई है ऐसे, यहाँ पर एक एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर x है, ये ऐसे जाता है और वापस आता है, तो इसकी नीचे वाला जो y आएगा, इन दोनों की प्रॉपर्टीज सेम होगी। फिर आप आएंगे वापस, तो बार बार जब वापस आएंगे यहीं पर आप पहुंचेंगे तो प्रॉपर्टी सेम होती है, एंड दिस इज कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शन। इसको क्या कहते हैं? पीरियोडिक फंक्शन। तो पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिक फंक्शन है कि अगर आप ऐसे जाते हैं वापस आते हैं, तो जिस एलिमेंट के नीचे दूसरा एलिमेंट आएगा उन दोनों की प्रॉपर्टीज सेम होगी, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी, एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज में एक वेरिएशन आती है। मैं बताता हूँ कैसे, लेकिन पहले हम बात करते हैं अबाउट द मोजले। मोजले जब आया, अच्छा एक मसला आया, मोजलेस लॉ, मतलब मोजलेस पीरियोडिक लॉ। अच्छा, ये पीरियोडिक लॉ, मैं पीरियोडिक साथ लिखूँ, ऐसे हो कि मोजले लॉ वो एक्सरे वाला आप कंसिडर ना करें, एटॉमिक नंबर वाला। अच्छा, मसला ये है ना कि, गौर से मेरी बात सुनिएगा, कि मेंडलीव ने ये कहा कि भाई मास की बेस पे जिसका मास ज़्यादा होगा वो बाद में ऐड करो, जो कम है तो पहले ऐड करो, यानी कम का मास फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, ऐसे ऐड करो, ठीक है। लेकिन इसमें मसला ये हुआ कि कहीं ना कहीं पीरियोडिक टेबल बनाने में खाली जगह आई, और कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये खाली जगह क्यों है, या आगे पीछे वाला थोड़ा सा मामला आया, वो चीज़ समझ नहीं आ रही थी। लेकिन इसके बाद जब मोज़ले आया और उसने एटॉमिक नंबर को डिस्कवर किया, यानी जिसने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को या न्यूक्लियस वगैरह को किया, तो भाई वो क्या हुआ यहाँ पर ये हुआ कि पता चला कि वो जो सारे मसले थे वो सारे खत्म हो गए। तो इसलिए इसने कहा, इसको चेंज किया और कहा कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर, तो इसलिए मैं सिंपल करूंगा कि प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ, periodic function of, properties are the periodic function of their atomic number। और ये वाला हमने मालूम कर, ये वाली बात है। इसका मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो काम करता है किस पर? एटॉमिक नंबर पे, कि भाई अगर एटॉमिक नंबर को आप उसको अरेंज करेंगे, वो कैसे अरेंज करेंगे वही हम अभी पढ़ेंगे, हाउ टू अरेंज। तो हम वो हाउ टू अरेंज वाली बात अभी करेंगे, इसको हम अरेंज कैसे करेंगे, डू अंडरस्टैंड। तो दिस वाज व्हाट द वेरी, हमें हिस्ट्री में जाने की जरूरत नहीं है, मैंने बताया आपको, लेकिन ये दो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि जो पीरियोडिक टेबल है दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, कि जो पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, वो एटॉमिक नंबर के बेस पे क्या है, बनाया गया है। पहले किसके बेस पे था? एटॉमिक मास के बेस पे था। किसकी वजह से? मेंडलीव की वजह से या मेंडलीव की वजह से, डू यू अंडरस्टैंड। एंड अब किसकी वजह से है? तो उसका नाम है, उस बंदे का नाम है, महान बंदे का नाम है मोज़ले। अच्छा, फिर उसके बाद आते हैं एक और चीज़ की तरफ, कि अगर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो हमारे लिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बहुत ज़रूरी है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से ही हम जाके सारी रिएक्शंस, उनकी प्रॉपर्टीज़, किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़, कोई कंपाउंड बनाते हैं,
कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसके लिए हमें मॉडर्न पीरियडिक टेबल का नॉलेज का होना इंतहाई ज़रूरी है। अंडरस्टैंड? तो उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि द मॉडर्न पीरियडिक टेबल वाज गिवन बाय, जो साइंटिस्ट था उनका नाम था नील बोहर। आपके लिए बड़ी अजीब बात होगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए नील बोहर। और आपको याद होगा बोहर साइंटिस्ट वो थी कि जिन्होंने सबसे पहले किसी एटम का मॉडल दिया था। बोहर्स एटॉमिक मॉडल, याद है ना? बोहर एटॉमिक मॉडल। उन्हें वो मॉडल दिया था, फिर बताया था कि मॉडल ऐसा होता है वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें उन्हें बताई थी। एनीवेज वी वर टॉकिंग अबाउट दिस वन कि भाई हमारे पास क्या होता है, हमारे पास मॉडर्न पीरियडिक टेबल होता है, और मॉडर्न पीरियडिक टेबल एटॉमिक नंबर की बेस पे काम करता है, और वो उसकी वजह से था। तो मैं ज़रा इसको मिटाता हूँ बिकॉज वी हैव टू गो टू द पीरियडिक टेबल। पीरियडिक टेबल को हम अब थोड़े से डिटेल में पढ़ेंगे, तो आप लोगों को जो चीज़ें मैंने पढ़नी है इस लेक्चर में वो सारी चीज़ें आपको याद करनी है डिटेल में, ठीक है? एक एक चीज़ को देखनी है। ओके, अब आप बोर्ड पे ज़्यादा फोकस करेंगे। अच्छा, नाउ व्हाट यू गोना डू इज़ टू फोकस मोर ऑन द बोर्ड। बोर्ड पे ज़्यादा फोकस करें और आप देखिए जनाब कि अब इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह सीखेंगे। देखो, मैं पीरियडिक टेबल को बनाता हूँ और आपको भी इसको बनाना आना चाहिए। ओके, दिस इज द पीरियडिक टेबल, और इस पीरियडिक टेबल को लेके हम अब पूरा हमारा जो लेक्चर है वो लेंगे हम। इस लेक्चर को हम ऑन द बेसिस ऑफ पीरियडिक टेबल करेंगे, और पीरियडिक टेबल आपको भी सारा का सारा आना चाहिए। जो भी मैं बता रहा हूँ आपको, ये पीरियडिक टेबल, ये पीरियड टेबल आपको याद होना चाहिए, ठीक है? बिकॉज आपको मैंने कहा कि आपके लिए मेन जो चीज़ है वो क्या है, वो पीरियड टेबल ही है। अगर आपको पीरियड टेबल आता है इसका मतलब है आपको केमिस्ट्री आती है, और अगर नहीं आता इसका मतलब आपको केमिस्ट्री नहीं, तो आप ये कंसिडर करें। एनीवेज, इसको हम कहते हैं पीरियड टेबल। यहाँ पर ये है, और नीचे आपके पास दो और मिलेंगे ऐसे। सबसे पहले जनाब, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको कहेंगे, हम कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, ये जो भी लिखने जा रहे हैं या पढ़ने जा रहे हैं उसको कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियडिक टेबल, या इसको कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियडिक टेबल। ये कैरेक्टरिस्टिक्स या क्लासिफिकेशन, इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से क्लासीफाई किया गया है, मुख्तलिफ तरीक़ों से इसको कैरेक्टराइज किया गया है। वो क्या है? सबसे पहला देखो, पहला ये है कि इसको ऑन द बेसिस ऑफ, पहला ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड्स एंड ग्रुप्स किया गया है। नंबर टू, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ सबशंस किया गया। ये दो क्लासिफिकेशन है इनकी। नंबर वन क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड्स है, इन ग्रुप्स है, और दूसरा है सबशेल। अब देखो सबशेल का मतलब क्या है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, ये नहीं है, ये दो पहले वाले, इनको हम कहते हैं एस ब्लॉक, ये दूसरा वाला है। अच्छा, इसको हम कहते हैं, ये जो पूरा है पूरा ये वाला, इसको हम कहते हैं पी ब्लॉक। ये जो पूरा है पूरा, इसको कहते हैं डी ब्लॉक, और जो नीचे है ये, इसको हम कहते हैं एफ ब्लॉक, एस पी डी एफ। इसको एस कहते हैं, इसको पी, इसको डी, और इसको एफ, ठीक है? मतलब ये हुआ कि ऑन द बेसिस ऑफ हम क्या लेते हैं, सबशेल लेते हैं। हमारे पास एस है, पी है, डी है और एफ है, ये है। लेकिन इनके अंदर जो दो चीजें हैं जिसके ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड्स एंड ग्रुप्स है, वही हम सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले जनाब हम किसकी बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे पहले इसकी, हम कहेंगे सबसे पहले हमारे पास जो चीज आती है इसको कहते हैं पीरियड्स, दैट इज कॉल्ड
periods. You know what periods are? अब periods क्या है? सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि periods असल में क्या होते हैं। देखो, एक वर्टिकल पीरियड टेबल को आप देखेंगे ना इधर, तो आपको अंदाजा हो जाएगा, अगर गौर से आप देखिए ना, आपको दो चीजें नजर आएगी। एक तो आपको ये चीज नजर आएगी कि हमारे पास ये है कि जो हमने इधर ड्रा किया है, ये ऐसा, ये हो गया पहला। हमारे पास ये अगर आपको नजर आता है, ये एक हॉरिजॉन्टल है। क्या है? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है ऐसे मैं आता हूं, ऐसे सीधा, ठीक है, और यहीं पर भी मैं ऐसे आता हूं सीधा, ये हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आता हूं इधर, ये, और आऊंगा इधर, ये हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आऊंगा इधर, ये वाला, ये, फिर उसके बाद ये ऐसे। अगर आप पीरियड टेबल में देखें तो जो इस तरह हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल, ये जो आपको नजर आते हैं, इनको हम कहते हैं, इनको हम कहते हैं पीरियड्स। और वर्टिकल, ये जो सीधे सीधे ऐसे हैं, इनको हम कहते हैं क्या? इनको हम कहते हैं ग्रुप्स। तो ये दो हमारे पास है, एक ग्रुप है और दूसरा क्या है हमारे पास वो। तो हमारे ने कहा भाई हमारे पास एक पीरियड्स है, तो हम इसलिए कहते हैं कि पीरियड्स क्या है? दीज पीरियड्स आर द हॉरिजॉन्टल रोज। आपको मैंने कहा पीरियड्स क्या है? पीरियड्स आर द हॉरिजॉन्टल रोज, हॉरिजॉन्टल of the elements in periodic table। पीरियड टेबल के अंदर हॉरिजॉन्टल रोज जो है इसको हम कहते हैं। अब देखो, हम सबसे पहले पीरियड्स की बात करते हैं, कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 तो यहाँ हो गई। उसके बाद हम आते हैं इधर, ये हो गया जनाब आपका 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 7। ओके, ये हो आपके पास हो गई ये। अच्छा, हम कहते हैं भाई ये कितने हैं? हम कहेंगे ये 7 है। क्या है? देयर आर 7 पीरियड्स, 7 पीरियड्स। असल में ये पीरियड्स क्या होते हैं? तो पीरियड्स मैं समझाता हूँ। अच्छा, आपको ये सारी चीजें समझाता हूँ, वन बाय वन डिटेल में समझाता हूँ कि भाई असल में ये है क्या। हमारे पास क्या है? पीरियड्स नहीं है। पीरियड्स असल में नंबर ऑफ शेल्स होते हैं। क्या होते हैं? पीरियड्स इज इक्वल टू शेल्स होते हैं। हमने कहा कि हमारे पास कितने हैं। अब देखो, मैं आपको कहता हूँ ना, किसी में एक पीरियड है, फर्स्ट 1 2 3, इसको जाहिर करते हैं कैसे? इसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ऐसे। ये जो नंबर्स हैं, अरेबिक नंबर्स इसको कहते हैं। ये हो गया, तो अरेबिक नंबर से 1 2 3 4 5 6 जाहिर करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं ये जो पहला पीरियड है, पीरियड नंबर 1। हम अगर पीरियड नंबर 1 की बात करें कि भाई पीरियड नंबर 1 बताओ, पीरियड नंबर 1, पीरियड नंबर 1 के बारे में बताओ। तो पीरियड नंबर 1 आप बताएंगे, पीरियड नंबर 1 ये नहीं है, ये 1। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? देयर आर 2 एलिमेंट्स। इसमें 2 एलिमेंट्स कौन कौन है? हाइड्रोजन एंड हीलियम। ये यहां पर कौन है? यहां पर हाइड्रोजन है, और यहां कौन है? यहां पर हीलियम है। ये हो गया, ठीक है। यहां कौन है? हाइड्रोजन, एंड यहां पर है हीलियम। ये यहां कौन है? देखो मैं पहले बताऊं आपको, यहां पर लिथियम है, यहां पर सोडियम है, यहां पर के है, यहां पर रुबिडियम है, यहां पर सीजियम है, यहां पर फ्रांसियम है, ठीक है। अब देख रहे ये होगा हमारा पीरियड। तो हम इसको कहते हैं वेरी वेरी शॉर्ट पीरियड। ये बहुत शॉर्ट पीरियड है, वेरी वेरी शॉर्ट। ये बहुत शॉर्ट, दो ही है इनके अंदर। कौन है? हाइड्रोजन हीलियम। इसका टाइमिंग नंबर 1 है, इसका टाइमिंग नंबर 2 है, एंड दैट्स ऑल। ये दो हमारे पास है। अब आते हैं दूसरी की तरफ, ये नहीं है, ये वाला, ये पीरियड नंबर 2। हम पीरियड नंबर 2 की बात करते हैं। यहां पर Li है, तो यहां पर Be है। आपको मैंने कहा था कि ये दो आपको याद होने चाहिए, तो हम इसलिए इनको पढ़ेंगे डिटेल में। यहां कौन है? यहां है बी। यहां कौन है? सी। उसके बाद कौन है? एन, ओ, यहां पर एफ, और यहां पर नियान। ये है। अब आपसे पूछिए कि पीरियड नंबर 2 बताए, तो आप कहेंगे पीरियड नंबर 2 इज, अच्छा ये क्या है? उस पीरियड नंबर 1 को तो हमने कहा वेरी शॉर्ट, ये लॉन्ग होगा ना। आपको क्या लगता है कि वेरी शॉर्ट है, तो पीरियड नंबर 2 क्या होगा? हम कहते हैं भाई पीरियड नंबर 2 जो है, पीरियड नंबर 2 जो है ये लॉन्ग है। ये क्या है? लॉन्ग है ना बाबाना, ये शॉर्ट पीरियड्स है। ये नहीं है, ये देखो,
ये नहीं है, ये वाला पहला वाला, इसको हम कहते हैं ना, इसको कहते हैं वेरी शॉर्ट। और जो ये दो है ना, ये दो, इनको हम सिर्फ शॉर्ट कहते हैं, शॉर्ट पीरियड्स, शॉर्ट पीरियड्स, ठीक है। अब आपको पता चल गया इसमें कौन है, एल आई बी, बी सी एन आई, और ये यहां कौन है, ना, मांग, अली, से, पैसे, कल, और ये हो गया, ये आपका हो गया पीरियड नंबर 3। अब ये वाला पीरियड वेरी शॉर्ट है, ये वाला पीरियड शॉर्ट है, ये वाला पीरियड भी शॉर्ट है, ये दोनों शॉर्ट पीरियड्स है। क्योंकि भाई यहां पर क्या है, देखो पीरियड नंबर 1 2 3 में क्या है, एस एन पी है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ ये वेरी शॉर्ट नहीं है, इसमें सिर्फ एस सब शेल है, एस सब शेल। तो एस में तो 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो एटम भी 2 आते हैं। यहां पर क्या है, शॉर्ट में एस भी है और पी भी है। आपसे कोई पूछे वाई, तो आप कहेंगे सर एस पी है और पी भी, तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी में 6 आते हैं, तो जितने इलेक्ट्रॉन आते हैं उतनी ही एटम्स भी इधर आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए यहां पर क्या है कि जितने वो हैं यहां पर ये भी है, ठीक है। ओके जनाब, नेक्स्ट हम आते हैं, अब हम आते हैं पीरियड नंबर 3 एंड 4, 2 एंड 3 हो गया, हम आते हैं पीरियड नंबर 4 की तरफ। तो पीरियड नंबर 4 इज, we're going to talk about the period number 4 now। पीरियड नंबर 4 में कौन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां पर हमने लिया के, और यहां हम लेते हैं सी ए, ये हमने लिया, लेकिन यहां पर ये भी है पूरा का पूरा डी वाला पहला सीरीज, द फर्स्ट सीरीज ऑफ द डी, ये हम कहेंगे यहां पर कौन है, स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। कितने हैं, 10 है। अब आप कैसे कहेंगे कि भाई 10 है, तो ये डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो आप कहेंगे 10 आते हैं, इसमें कितने आते हैं, 2 आते हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं उस पीरियड की, उस मतलब उसकी पीरियड में उतनी ही एटम्स होंगे अगर वो इन्वॉल्व है तो। अब पी में कितने हैं, 6 हैं, तो यहां पर 6 एटम्स हैं, 1 2 3 4 5 6 है कि नहीं है ना, यस ये है। अच्छा हो गया हमारे पास, ये हो गया। अब इसको क्या कहेंगे हम, इसको हम लॉन्ग पीरियड कहेंगे, क्या कहेंगे, लॉन्ग, 4 नंबर को लॉन्ग कहेंगे। व्हाट अबाउट, व्हाट अबाउट दिस वन, अच्छा यहां पर हम कहेंगे जी ए, जी ई, ए एस, ये है एस ई, बी आर, ये हो गया क्रिप्टॉन, ये हो गया आपका। अब ये देखो आपका पीरियड नंबर, देखो ये था 1, ये था 2 3 एंड ये 4। तो 4 नंबर क्या है, 4 इज अ लॉन्ग पीरियड, 4 क्या है, 4 इज अ लॉन्ग पीरियड। तो 4 नंबर को हम कहते हैं ये भी लॉन्ग पीरियड है, ठीक है। अच्छा आपको ये पता होना चाहिए किससे शुरू किस पे खत्म, यानी कैसे शुरू और के आर पे खत्म, ठीक है। ये बड़ा आसान है, के आर पे खत्म होता है, के आर पे खत्म होता है, वो कहाँ के से शुरू, के दोनों है, लेकिन यहां पर आर लगाओ। उसके बाद आते हैं हम पीरियड नंबर 5 की तरफ। तो 5 बी लॉन्ग है, 5 बी लॉन्ग है। अच्छा अगर आपको ये याद है, ठीक है, नहीं है तो इट्स ओके, आपको सिर्फ और सिर्फ सीरीज नंबर 1 याद होनी चाहिए, ठीक है। यहां पर हम लिखते हैं एस आर, क्या हमें ये याद होना चाहिए, तो भाई अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात, नहीं याद तो इट्स ओके। हम ये कहते हैं ना कि सेकेंड ईयर की लाइबा आई थी, जरा खफा तिराफे, ये एक्चुअली इसका एक तरीका है जो कि आपको याद रखना है। अगर आपको पूरे पीरियड टेबल याद रखना है तो मुझे बताइए, किसी टाइम मैं आपको बता दूंगा कि इसमें क्या क्या आता है, लेकिन ओके। यहां पर हम कहते हैं, यहां पर जरा खफाती, तो जेड आर आता है, जेड आर, ठीक है। अच्छा वी के नीचे, अब देखो एक है जिसको कहते हैं मोलिब्डेनम, क्या कहते हैं, मोलिब्डेनम। तो मोलिब्डेनम बहुत इंपॉर्टेंट है, मोलिब्डेनम, क्योंकि मोलिब्डेनम मुख्तलिफ जगहों में इस्तेमाल होता है, 1 एंड 2 टाइम्स आपके कोर्स में इसका नाम है, तो इसलिए मैंने इसका नाम लिया। अब ये दो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पीरियड टेबल में हाईएस्ट जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो इन दोनों का है, तो इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद है एक मिनट, अच्छा ये हो गया
लेंथनम, Zr, अच्छा वेनेडियम के नीचे, ओहो इन्हें है, सॉरी माय मिस्टेक, मैं कहूँ यार कुछ तो मैंने गलती की। यहाँ पर आएगा मोलिब्डेनम, यहाँ पर आएगा Tc, यहाँ पर आएगा रुथेनियम, यहाँ पर आएगा रोडियम, ये ऐसा है। अच्छा सॉरी फॉर दिस, ये थोड़ा सा ऐसे मैं करता हूँ, ये हो गया, क्योंकि मैंने कहा ये कैसे हो सकता है। असल में ये है, नहीं पढ़ोगे तो पढ़ो पिटोगे, ये ऐसा नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, ठीक है। और ज़ैनब कनाडा में होगी, ये ऐसे है, मतलब इसके याद करने के तरीके हैं ना, तो मैंने गलती से मुझे वो हो गया। और ये कॉइनेज मेटल्स हैं जिसमें Cu, Ag कौन आगे आएगा, Au, ये है। अच्छा अब आते हैं यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर आपको पता बाबर अली गिलानी इंडियन थे, काबर सिख जमन सब पलीद है, नई पड़ोसन ऐसे से भी एगमेंट, ये एसन है। और ये हो गया उससे तेरी, फिर उसके बाद है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, ये है हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन, और ये है जीना, यहाँ पर हो गया रेड, ठीक है। अच्छा अब आते हैं जनाब ये दो 6 एंड 7 की बात करते हैं। अच्छा पीरियड 6 एंड पीरियड 7, ये तो हो गया जनाब, ये भी आपका लॉन्ग हो गया, ये भी आपका लॉन्ग हो गया। ये दो नहीं है, ये वेरी लॉन्ग है, ये वेरी लॉन्ग है। आप कहेंगे सर लॉन्ग वेरी लॉन्ग क्यों है, क्योंकि इसमें एस भी है, इसमें एफ भी है, इसमें डी भी है, इसमें पी भी है। अच्छा आप कहेंगे सर कि आपने ऐसे क्यों नहीं लिखा एस पी डी और एफ, ये क्यों नहीं लिखा। अब ये कहेंगे ना कि ये मैंने उल्टा क्यों लिखा, ये उल्टा मैंने नहीं लिखा, ये रैंडम मैंने नहीं लिखा, पीरियड टेबल जैसे है मैंने वैसे लिखा। ये एस है, और एस के बाद डायरेक्ट देखो हम आते हैं, यहीं से ये शुरू होता है, फिर यहीं से ये शुरू होता है, समझा रही बात। इसलिए जहां से शुरू हुआ हम उनको लेंगे, तो हम ही कहेंगे, सॉरी सेकंड ईयर इलाइबा आई थी, ये है, सॉरी माय मिस्टेक। ये देखो यहां से ये शुरू होता है, इसका मतलब ये है कि इस ग्रुप के अंदर यहीं से ये शुरू है, समझा रही बात। यहीं से लेंथनम से, और ये एक्टिनम है, तो इसको लेंथेनाइट कहते हैं, इसको एक्टिनाइट कहते हैं। ये वाला पहला नहीं है, इसको इसको ये लेंथनम की बात शुरू है, इसको कहते हैं लेंथनम। ये जो ऊपर है ना लेंथेनम, इसी वजह से इस पूरे ग्रुप को कहते हैं लेंथेनाइड्स। और ये सॉरी ये, और ये जो ऐसी है इसको एक्टिनम कहते हैं, एक्टिनम ACTINUM, इसलिए ये इस पूरी को क्या कहते हैं, एक्टिनाइड्स कहते हैं, ये एक्टिनाइड्स है। ये होगी जनाब आपकी एक्टिनाइड्स, डू अंडरस्टैंड नाउ। अच्छा अब गौर से मेरी बात सुनिएगा, ये आपके पास वेरी वेरी लॉन्ग है, क्योंकि इसमें अब एफ में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो आप कहेंगे सर एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, इसका मतलब ये है यहाँ 14 एटम्स, यहाँ भी 14 एटम्स, मेरी बात समझ आ रही है ना। ये 14 यहाँ 14 यहाँ, दोनों में 14 14 आते हैं, 14 में 28, टोटल 28 यहाँ पर है, समझ आ रही मेरी बात। ये हो गया जनाब आपका, ये आपका हो गया पीरियड टेबल। आम पीरियड टेबल में हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, तो पूरी पीरियड टेबल में हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो है 118, 118, लेकिन हमारे कोर्स में जो दी है वो है 112, बल्कि हमारे कोर्स में इतनी भी नहीं है, हमारे कोर्स में बस सिर्फ ये आपको पता होना चाहिए, ये दो, और कहीं पर कोइनेज मेटल्स जो है वो आपको पता होना चाहिए कि ये CuAgAu है, कि जो कोइंस जिससे बनाते हैं वो ये है, ठीक है। ज़ैनब कनाडा में होगी तो इसमें Ag ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हम बात करेंगे, बाकी मैं पूरी करता हूँ, लेकिन ये अच्छा बाबर लिख यानी इंडियम, इंडियन थे टेलियम, ठीक है। उसके बाद आते हैं कार्बन से जर्मन सब परीद हैं, ये हो गया। नाइट्रोजन फिर Bi यहाँ पर बिस्मिथ है, ठीक है। यहाँ पर कौन है, PO पोलोनियम, यहाँ पर हो जाएगा आयोडीन, समझ आ रही बात। अब ये आखिरी वाला क्या है, ये इनकम्प्लीट है, आपको याद है नहीं याद है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, और नहीं याद है तो भी कोई मसला नहीं है। ओके जनाब, ये थे हमारे पीरियड्स, पीरियड नंबर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और 7 नंबर जो पीरियड है ये, इसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट। एक्चुअली ये है कंप्लीट, लेकिन हमारे कोर्स में इनकम्प्लीट है। अगर आप इसको लेते हैं ना, मैंने आपको कहा ना यहाँ पर कितने पीरियड नंबर 1 में हमारे पास कितने एटम्स हैं, आपने कहा यहाँ 2 है, यहाँ कितने हैं 2, यहाँ कितने हैं 8, यहाँ कितने हैं 8, यहाँ भी 8, यहाँ पर 18, यहाँ पर 18, और यहाँ पर कितने हैं 32, ऐसे हैं ना बाबा, 2 8
18 2 8 8 2 8 8 18 18 यहाँ पर आते हैं 32। और अगर ये पूरा करो ना, पूरा अगर ये पीरियड आप पूरा करते हैं तो फिर 32 है, और पूरा नहीं करते हैं तो फिर 26 है। आप पे डिपेंड करता है भाई क्या है। लेकिन हमारे कोर्स के मुताबिक हम 112 लेते हैं और आमतौर पे 118 है। 118 टोटल एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल हैं। तो वही हम क्या करते हैं, हम 118 ही लेते हैं। लेकिन ये 32 यानी 26 ये जो मैंने नहीं लिखे हैं इनको हटाएं, तो जब इनको हटाएंगे तो डेफिनेटली फिर आपके पास आएंगे। अच्छा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर BENGCA ये हमारे पास आया है, ठीक है। ये हम आपके पास क्या है, पीरियड टेबल। ये हमने पीरियड्स की बात की। किन की बात की? पीरियड्स क्या है? पीरियड्स आर द हॉरिजॉन्टल रोज इन द पीरियडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स। और आपको ये 7 है, 7 पीरियड्स हैं यहाँ पर। 5 हो जाएगा आपका, 6 ये हो 7, ठीक है। ये आपके क्या है, इतनी पीरियड्स हैं। ये थे अबाउट द पीरियड्स। पीरियड्स आपको मैंने कहा कि फॉर एग्जांपल आपको मैं कहता हूँ ये पीरियड बताओ क्या चीज़ है, तो पीरियड शेल होता है। फॉर एग्जांपल आपको मैं कहता हूँ के है, के तो के किस पीरियड में है, तो आप कहेंगे सर ये 4 पीरियड में है। इसका मतलब ये है कि अगर आप के लिखेंगे तो के में कितने शेल्स होंगे, तो आप लिखेंगे, ये देखो आपके न्यूक्लियस 1 2 3 एंड 4, ये आपका होगा के। इतने आपके इसमें शेल्स होंगे। शेल्स द नंबर ऑफ शेल्स इज कॉल्ड नंबर ऑफ पीरियड। इन नंबर ऑफ शेल्स और पीरियड्स एक ही चीज है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूँ यार बताओ सोडियम, सोडियम में कितने शेल्स होंगे, तो आप कहेंगे 1 2 3, 3 नंबर है, 3 नंबर पीरियड में है, इसका मतलब है यहाँ पर 3 शेल्स होंगे। या फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ रुबीडियम, रुबीडियम में कितने शेल्स हैं, तो आप कहेंगे 5। फिर सीसियम में कितने हैं, 6 है। फ्रांसियम में कितने हैं, 7 है। डिपेंड्स अपॉन कि किस पीरियड में है। तो जिस पीरियड में होगा उतनी ही उसमें क्या होंगे, उतने ही उसमें शेल्स होंगे। सो दिस वाज व्हाट अबाउट दिस थिंग, कि आपको पता चले जनाब की कितनी है हमारे पास, ठीक है। ओके जनाब, अब आपको मैंने कहा कि 26 और ये आपके पास ये दो में आते हैं। ये दो हमारे पास वेरी लॉन्ग है, ये हमारे पास सबसे ज़्यादा लॉन्ग है। और जो आखिरी है 7, जो हमारे कोर्स के मुताबिक क्या है, दैट इज़ इनकम्प्लीट। आप इसको कंप्लीट लेते हैं, इनकम्प्लीट लेते हैं, उससे कोई इतना खास फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारे कोर्स में चूँकि दिया नहीं है तो इसलिए हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि आपको थोड़ा सा उधर फोकस होना चाहिए जो हमारे कोर्स का मेन हिस्सा है। समझ आ रही बात? आपको एक्स्ट्रा चीज़ों में जाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आपको सिर्फ़ उधर तक पढ़ना है, सही पढ़ना है, जहाँ हमारे कोर्स में है। जो नहीं है, उसको इग्नोर करो, ठीक है? तो हम कोशिश करेंगे, हम उस वहाँ पर ज़्यादा फ़ोकस करेंगे, जहाँ आपके कोर्स में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जहाँ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इनको हम इग्नोर करेंगे, ठीक है? ओके जनाब, अब हम आते हैं, आई एम श्योर कि पीरियड्स पे आप समझ गए होंगे। मैंने बहुत डिटेल में ये बताया आपको, वन-वन करके आराम-आराम से बताया। एंड आई एम श्योर कि इतना टाइम मैंने लिया, तो आपको इसका फ़ायदा मिला होगा। अब हम आते हैं दूसरी तरफ, और पीरियड्स के बजाय अब हम लेते हैं क्या? अब हम लेते हैं ग्रुप्स। मैं ग्रुप्स की बात करूँगा अब। अल्लाह,
ओके, ग्रुप्स क्या है? इसको हम फैमिलीज भी कहते हैं और या इसको कॉलम्स कहते हैं, कॉलम्स भी और फैमिलीज भी। ठीक है, फैमिली ज्यादा इस्तेमाल होता है और कॉलम्स भी। एक्चुअली वजह ये है ना कि जो वर्टिकल कॉलम है ऐसे ऐसे, इनको हम कहते हैं क्या? इसको हम कहते हैं ग्रुप्स। दीज आर कॉल्ड ग्रुप्स। अब देखो, इसको ग्रुप्स कहते हैं क्योंकि वर्टिकल कॉलम्स हैं, इनको ग्रुप्स कहते हैं। ये फर्दर डिवाइड है फिर हमारे पास किस में? दो में। अब हमारे पास डिवाइड है सब ग्रुप ए, ये सब ग्रुप ए, और दूसरा है सब ग्रुप बी। ये दो है। ठीक है, इसको ये अब देखेंगे, ये जो एस एंड पी है, एस प्लस पी, इसको हम कहते हैं सब ग्रुप ए, और जो डी प्लस एफ है इसको हम कहते हैं क्या? सब ग्रुप बी। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ना ये है, इसको इसलिए हम कहते हैं, इसको रोमन अल्फाज से इस्तेमाल करते हैं, वो रोमन नंबर्स को इस्तेमाल करते हैं, रोमन नंबर्स, रोमन रोमन्स को देखो, देखो क्या सी, इसको हम कहते हैं ना वन, वन ए, टू ए, तो सब ग्रुप ए सब ग्रुप बी, इसको कहते हैं क्या? यहाँ पर फिर देखो, फिर शुरू हो जाता है थ्री ए, ऐसे यहाँ पर फिर देखें, सॉरी बी, बी माई मिस्टेक, बी, बी थ्री, फोर बी, फाइव बी, सिक्स सेवन, ऐसे। यहाँ पर ये क्या है? वन बी, तो वन बी कहते हैं, यहाँ इसको टू बी कहते हैं। यहाँ पर आएगा थ्री ए, फोर ए, ये फाइव ए, सिक्स ए, सेवन ए, और इसको कहते हैं एट ए। ठीक है, ओके। अब जो न जो मॉडर्न अभी जो टेबल आया है ना, उसके मुताबिक इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 19 18 तक इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब ये कि ये जो हम लेते हैं ना 1 2 3 4 5 7, ऐसे नहीं है, बल्कि ऐसे हैं। देखो ये बीच में लिखता हूँ, 1 इसको ग्रुप नंबर 2, इसको 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसको 13 14 15 16 17 18 ये कहते हैं। ठीक है, ये है, ये हमारे पास क्या है? ये वाले ग्रुप्स आते हैं। वालेकुम सलाम जी, ऑफिस। तो अब क्या है, ये 18 तक है, मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये, लेकिन अभी जो इस्तेमाल होता है वो 1 2 3, अगर आप टेबल को देखेंगे 18 तक। लेकिन जो पुराना सिस्टम है इसमें सब ग्रुप ए इन बी, ये जो सब ग्रुप ए और बी है इनके नाम है, ये नहीं है। सब ग्रुप ए को हम कहते हैं, इसको कहते हैं नॉर्मल एलिमेंट्स, सिंपल कहते हैं इसको नॉर्मल एलिमेंट, और इसको कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन। ठीक है, नॉर्मल एलिमेंट्स और ट्रांजिशन एलिमेंट। ये ए को यानी जिसमें एस एंड पी है, इसको क्या कहते हैं? दिस आर कॉल्ड नॉर्मल ट्रांजिशन, नॉर्मल एलिमेंट, दिस आर कॉल्ड नॉर्मल एलिमेंट्स। और ये जो बी है, इस बी वाले को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। ये ए और बी हमारे पास है ये ऊपर, तो इनको हम कहते हैं ए और बी, और ये जो ए और बी हैं इनको ये दोनों एलिमेंट्स कहते हैं। अब आके एक एक ग्रुप की हम बात करेंगे। ग्रुप 1 2 3 4 5 कितने ग्रुप्स हैं? हमें पता है भाई 8 ग्रुप हैं। ए में 8 है, ये देखो, इसमें 8 है और इसमें भी 8 है। होना चाहिए ऐड दोनों 16, लेकिन यहाँ पर एक ट्रिक है, एक वो है जिसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। यहाँ पर एक छोटा सा मसला एक और है जिसके बारे में हम बात करेंगे। ओके जनाब, हम जब ग्रुप की बात करते हैं ना और पीरियड्स की, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज की भी हम बात करेंगे, लेकिन ये प्रेडिक्टेबल में जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो पीरियड्स में हम जाते हैं ना, पीरियड्स में एक पीरियड में जब जाते हैं, एक एलिमेंट से दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, ये एलिमेंट जब चेंज होता है ना, तो इनकी प्रॉपर्टीज भी चेंज होती है, फिजिकल केमिकल दोनों। लेकिन हम एक ही ग्रुप में आते हैं ना, दे हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। ग्रुप में क्या है? हमारे पास जो ग्रुप होता है, उन ग्रुप में जो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज, वो सिमिलर होती है, यानी दे हैव सिमिलर। देखो जो ये है ना ग्रुप्स, इनमें सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। लेकिन जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, दे ग्रेजुअली चेंज, ग्रेजुअली। अब कहेंगे सर ग्रेजुअली चेंज किसे कहते हैं? हमने एक चीज पढ़नी है जिसको कहते हैं ट्रेंडिंग, लफ्ज याद रखना। अभी इसके बाद हम बकायदा इसको डिटेल में पढ़ेंगे, हमारे पास इसकी ट्रेंडिंग क्या है।
हम ट्रेंडिंग को डिटेल में पढ़ेंगे। ट्रेंडिंग 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 इसको कहते हैं ना। हम नीचे आते हैं तो देखो हाइड्रोजन का साइज छोटा होता है, लिथियम का बड़ा होता है, सोडियम उससे भी बड़ा, फिर उससे भी बड़ा, उससे भी बड़ा, ग्रेजुअल चेंज आता है। एक ग्रेजुअल चेंज आता है। इसको हम कहते हैं क्या? इसको हम कहते हैं, वी कॉल दिस एज अ, हम इसको कहते हैं ट्रेंडिंग। तो दिस इज एक्चुअली ट्रेंडिंग। ये ट्रेंडिंग है। फिर उसके बाद आते हैं यहाँ पर, इसका साइज और भी बड़ा हो जाता है, इसका साइज और भी बड़ा, फिर उसका साइज ऐसे। फिर उसके बाद सेम इज द केस ऑफ डेंसिटी, ऊपर से नीचे आते हैं, डेंसिटी ज्यादा होती है, और ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, वी गोना टॉक अबाउट दैट। तो इसको हम कहते हैं ट्रेंडिंग, कि भाई ऊपर से नीचे आते हैं क्या होता है, ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है, और लेफ्ट राइट जब जाते हैं, लेफ्ट राइट मीन कि किसी पीरियड में आते हैं तो क्या होता है, इसको हम ट्रेंडिंग। और ट्रेंडिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या स्पेशली पीरियोडिक टेबल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब आते हैं जनाब, हम आपको मैंने बताया ग्रुप नंबर 1 एंड 2 की बात करते हैं। इसको कहते हैं अल्कली मेटल्स, दीज आर कॉल्ड, एक मिनट, द ग्रुप नंबर 1A, दिस इज कॉल्ड 1A इज कॉल्ड अल्कली मेटल्स। ये क्या है? अल्कली मेटल्स है। 2A को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं, अल्कली मेटल्स एंड दीस आर कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, पहले आप देखो इसको, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले वो आते हैं। इन दोनों को हम एस ब्लॉक भी कहते हैं, जैसे मैंने बताया आपको। इसको अल्कली मेटल कहते हैं, इसको अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। नाम कहां से आया वो अलग बात है, कि भाई ये अरबिक नाम से है, रैश को ऐश को कहते हैं, उसको कहते हैं। लेकिन अल्कली, देखो इसका होता ही है ना कि हाइड्रोजन को हटा के, हाइड्रोजन नहीं, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, Li, Na, K, रुबिडियम, सीजन, फ्रेंसियम, इसके हमारे पास दो किस्म के कंपाउंड्स बनते हैं। एक को हम कहते हैं जब ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बनाते हैं, ऑक्साइड, और दूसरा होता है जिसको कहते हैं हाइड्रोक्साइड। ये दो बनाते हैं, ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड। ये स्ट्रॉन्ग बेसिक होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस, राइट। ये भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब आपसे मैं पूछूं, गौर से मेरी बात सुनना, किसी भी मेटल के एलिमेंट के साथ अगर ऑक्सीजन है, किसी भी एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन है, तो ये एसिड होगा या बेस होगा? फॉर एग्जाम्पल मैंने इधर लिखा ना, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं कोई भी, फॉर एग्जाम्पल इधर मैंने लिखा Cl2O, गौर से मेरी बात सुनना, अच्छा, Cl2O, मैं वो कहूं ये एसिड है कि बेस है? आप कहेंगे सर ये एसिड है, लेकिन मैंने इधर लिखा, ये देखो मैंने लिखा Na2O, मैं कहूं ये क्या है, तो आपको पता होगा भाई Na2O ये क्या है, ये एसिड है और ये बेस है। या मैं एक और चीज लिखता हूं NaOH, ये क्या है? आप क्या कहेंगे सर ये क्या है? ये बेस है, ये भी बेस है, ये बेस है। अब मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछूं, पीरियोडिक टेबल में सबसे स्ट्रॉन्ग बेसिस बताओ, तो आप कहेंगे सर अल्कली मेटल और अल्कलाइन मेटल के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड, उनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड, उसको हम क्या कहेंगे? उनको हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग बेसिस, ये है। लेकिन इन दोनों में फिर ये अल्कली है। अल्कली का मतलब ये है कि पानी में जब आप डालते हैं ना, और उसकी बेसिक प्रॉपर्टी, अल्कली किसे कहते हैं? हम कहते हैं यार ये अल्कलाइन है, स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन है। अल्कलाइन का मतलब होता है कि एड टू वाटर, जब पानी को डालेंगे, मेक सोल्यूशन, और सोल्यूशन बनाओ, सोल्यूशन बन गया। अब इसको हम कहते हैं क्या? अब इसको हम कहते हैं अल्कलाइन। अब इसको हम क्या कहते हैं? अल्कलाइन। क्या है? स्ट्रॉन्ग बेसिक, सॉरी, और दिस सोल्यूशन इज बेसिक, सॉरी माय मिस्टेक, एंड दिस सोल्यूशन इज बेसिक, इसको हम कहते हैं अल्कलाइन। बेसिक सोल्यूशन इज कॉल्ड अल्कलाइन। समझ आ रही बात अब? ओके, ये हमारे पास हुआ अल्कलाइन, अल्कली। तो हमारे पास ये दोनों क्या है, ये सोल्यूशन जो होते हैं वो अल्कलाइन होता है पानी के अंदर, तो जो अल्कलाइन सोल्यूशन की वजह से ये सब कुछ होता है। नाउ वी आर कमिंग टू, ये तो हो गया जनाब, ये दो चीज़ें ये बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए। हमारे पास क्या बनाते हैं? अल्कलाइन सोल्यूशंस बनाते हैं। ग्रुप नंबर 1 and 2A, ग्रुप नंबर 1 को अल्कली मेटल्स कहते हैं, ग्रुप नंबर 2 को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। बाकी HLi, Na, K, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम है, यहाँ पर BeMgCa, Sr, Ba और Ra है। ठीक है, याद होगा ना ये, बिल्कुल आप इसको जुबानी याद रखिए जनाब कि ये ऐसे होता है। ठीक है, ओके। एक और चीज, ग्रुप नंबर 1 में है, ग्रुप नंबर 1 में है। ग्रुप नंबर 1 का मतलब क्या होता है भाई? ये ग्रुप नंबर 1 है, तो ग्रुप नंबर 1 का मतलब क्या हुआ? ग्रुप नंबर 1 का मतलब ये हुआ, ग्रुप नंबर 1 है तो ग्रुप नंबर 1 का मतलब क्या हुआ? ग्रुप नंबर 1 का मतलब ये है ना, देखो ये एटम है, एटम 1 2 3 और 4, ये शेल्स है, शेल्स।
ये वाला शेल नहीं है, बाहर वाला ये वाला शेल, इसको कहते हैं वैलेंस शेल। वैलेंस शेल, इसको वैलेंस शेल कहते हैं। अब अगर मैं कहता हूं यार ये ग्रुप नंबर 1 में है, तो याद रखना इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा। अगर ये 2 में है तो इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी 2। अगर 3 में है तो 3 है, 4 में 4, 5 में 5। इसका मतलब है ग्रुप नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। ग्रुप का मतलब क्या होता है, आपसे कोई पूछे ग्रुप क्या मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे ग्रुप का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल, वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो, समझ आ रही बात। वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन 1 में 1, 2 में 2, 3 में 3, 4 में 4, 5 में 5, 6 में 6, समझ आ रही बात। अच्छा अब आते हैं ग्रुप नंबर, ये तो हो गया हाइड्रोजन, अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल। तीसरे नंबर आते हैं बोरान वाला। भाई बोरान वाले को क्या कहते हैं, बोरान के वाले को हम कहते हैं बोरान फैमिली। इसको क्या कहते हैं, बोरान फैमिली। मतलब ये कि ये बोरान से शुरू है ना, बोरान से रिप्रेजेंट करता है, बोरान इस ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड बोरान फैमिली। बोरान फैमिली, ठीक है। आपको मैंने कहा ना इसके साथ लफ्ज फैमिली इस्तेमाल होता है। इसको कहते हैं कार्बन फैमिली, इसको कहते हैं नाइट्रोजन फैमिली, इसको कहते हैं ऑक्सीजन फैमिली। एक और लफ्ज भी है मैं बताता हूँ आपको, इसको कहते हैं हेलोजन्स। क्या, हेलोजन है जिन्हें, हेलोजन। तो हेलो किसे कहते हैं, हेलो, हेलो, हेलो साल्ट को कहते हैं। हेलो इज फ्रॉम द इज इक्वल टू साल्ट, और जन प्रोड्यूसिंग प्रोडक्शन, तो सॉल्ट प्रोड्यूसिंग इज कॉल्ड हेलोजेंस। और ये आखिरी ग्रुप है, इस ग्रुप के बहुत सारे नाम हैं। ये ग्रुप नहीं है, इसको नोबल गैसेस भी कहते हैं, नोबल गैसेस। इसको इनर्ट गैसेस भी कहते हैं, इनर्ट गैसेस। इसको जीरो ग्रुप भी कहते हैं। देखो रीजन क्या है कि ये सारे नाम कहते हैं, इसकी वजह ये है ना, इनर्ट या नोबल इसलिए कहते हैं क्योंकि किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते। एट ए ग्रुप वाले किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते, डू नॉट ट्रीट विद एनीवन, किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करते। ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। यहां पर हम लेते हैं ना ग्रुप नंबर 1 में है, तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना मैन, वो +1 है। यहाँ क्या है, यहाँ पर +2 है। यहाँ पर हम आएंगे तो यहाँ पर +3 है, यहाँ पर +4, 5, फिर उसके बाद -1, -2, 0, 0। ये 0 ग्रुप इस कहते हैं क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू 0। ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी 0 है, समझ आ रही बात। ओके जनाब, कौन कहाँ से शुरू होता है मैंने आपको बताया। भाई कौन तो हमें पता चल गया कि जो कौन कहाँ से शुरू होता है। अब इसकी थोड़ी सी न्यूमेरिक सी बात करते हैं, याद भी करने हैं ना भाई, सिर्फ ये तो नहीं करना, अब याद भी करने हैं। तो याद करने के लिए अब थोड़ा सा इंतजार करें। हम ही कहते हैं हाय लैला ने किया राशिद से फ्रॉड, ठीक है। बेगम मुझे कहने से बाज रख। बाबर अली गिलानी इंडियन थे। काफिर सिख जर्मन सब फरीद है, या कौन सी गली सुनसान पड़ी है, नई पड़ोसन एशिया से भी ब्यूटीफुल हो, सलमान से तेरी टेलीफोन पे फ्लोरिंग फ्लोरिंग आयरीन नौरीन वगैरह की जरूरत ही नहीं है। इलियम नियार का नगरान कैप्टन जीना नायडा, ये भी आसान है। ओके तो ये आपका क्या है, ये आपका मेन पीरियोडिक टेबल है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। जनाब के आपके पास क्या होता है, ये होता है। अब कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट आपको पता होनी चाहिए। एक आपको एटॉमिक नंबर्स पता होने चाहिए, एटॉमिक नंबर्स, और दूसरा आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पता होनी चाहिए। अगर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बल्कि पूरी केमिस्ट्री आप सही सीखना चाहते हैं तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सही याद होनी चाहिए। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं आती, समझो भाई मसला खराब है। We'll we'll take these classes in detail and we will talk about all these things in detail। हम डिटेल में बात करेंगे। क्यों, क्योंकि भाई अगर हम डिटेल में बात करेंगे और आप डिटेल में सीखेंगे तो कोई भी एग्जाम क्रैक करना आपके लिए कोई मसला नहीं, अगर नहीं है तो फिर बहुत मसला है। इसलिए मैं जो आपको कहूँ एग्जैक्टली आपने उनको फॉलो करना है। ये लेक्चर्स लंबे होंगे, डिटेल में होंगे, आप 1x 2x 3x से देखें, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हर एक चीज़ डिटेल में एक एक करके पढ़ें और देखें, तो तभी आप जाके किसी भी एग्जाम में सही अंदाज में कर सकते हैं, नहीं तो फिर आपके लिए मसला होगा। एनीवेज दिस इज अबाउट दीज थिंग्स जो मैंने बात की अभी, एंड मे बी यू नो अबाउट दिस कि मैंने आपको बताया इसमें क्या है, लेकिन कुछ की बात करते हैं। अच्छा ये जो ऑक्सीजन फैमिली है, मैंने आपको कहा ऑक्सीजन फैमिली,
इसको चाल्कोगन्स भी कहते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन फैमिली नहीं है, ये जो इधर है ये ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली का जो दूसरा नाम है मैं आपको ही बताऊंगा, आपको चाल्कोगन्स भी कहते हैं। ये याद रखना, ये नहीं है ये, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि हमारे पास दो किस्म के ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, एक को टिपिकल कहते हैं, दूसरे को नॉन टिपिकल कहते हैं। हम ये बात करेंगे जनाब, ये नहीं है ये जो है ये, इसको नॉन, लफ्ज़ आपने लिखना, बाद में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, क्यों कहते हैं इनके बारे में बात करेंगे। ये है, एक और याद रखना कि मैंने आपको कहा कि ये नहीं है 1b, इसको कहते हैं कॉइनेज मेटल्स, कॉइनेज। तो कॉइनेज मेटल इसलिए कहते हैं कि इनसे क्या बनते हैं, कॉइन्स बनते हैं। अब आते हैं लॉन्गेस्ट, हमने कहा कि भाई लॉन्गेस्ट पीरियड कौन सा है, तो आपको पता चल गया लॉन्गेस्ट पीरियड जो है हमारे दो हैं, एक 6 है एक 7 है। लेकिन अगर 7 को इनकम्प्लीट लेते हैं तो 6 इज लॉन्गेस्ट, और 7 जो है वो फिर लॉन्ग आता है। लेकिन अब ग्रुप्स में देखते हैं कि लॉन्गेस्ट ग्रुप कौन सा है। हम ये देखते हैं भाई हमारे पास ग्रुप में 1 2 3 जितनी पीरियड्स हैं उतनी ही एलिमेंट आते हैं, यानी 7, किसी में 6 है किसी में 7 है। लेकिन अगर हम कंप्लीट पीरियड टेबल लेते हैं फिर 7 ही है, ऑर्गनीज तक हम लेते हैं कि हमारे पास इतने आते हैं, लेकिन अब उसको हम कंसिडर नहीं करते। हम आते हैं यहाँ पर, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है ग्रुप नंबर 2 एंड 2b नहीं है 2b, ये ग्रुप नंबर 2b सेकेंड ईयर की लाइबा आई थी। हम कहते हैं स्कैंडियम, इट्रियम, लेंथिनम एंड एक्टिनम। आपको मैंने कहा था पहले कि जहां पर एक्टिनम है तो एक्टिनाइट्स कहते हैं, और यहाँ लेंथिनम है तो लेंथिनाइट, क्योंकि इसके बाद ही शुरू है, इसका मतलब ये इसी ग्रुप के अंदर है। अब इस ग्रुप में देखो, मैंने आपको बताया था कि यहाँ कितने एलिमेंट्स है, तो आपने कहा 14 है। 14 देखो, अब 1 2 3 4, 4 ये हो गए, 4 प्लस 14 दूनी 28, 28 ये हो गए, तो कितने हो जाएंगे, आप कहेंगे सर 32 हो गए। ये कितने हैं, 32। तो 32 एलिमेंट्स है इन द 3b, याद रखना, ये अपने साथ लिखिएगा, ठीक है। लॉन्गेस्ट ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल कौन है, ये आपके पास बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। लॉन्गेस्ट ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल इज, तो आप कहेंगे सर वो कौन है, लॉन्गेस्ट ग्रुप इज 3b। इसको क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड 3b, दिस इज कॉल्ड 3b। तो हमारे पास लॉन्गेस्ट ग्रुप कौन सा है, वो 3b है। तो लॉन्गेस्ट ग्रुप इज द 3b, यू अंडरस्टैंड नाउ। ओके जनाब, अब कुछ चीजें, कुछ और बातें हम करेंगे, थोड़ी बहुत बातें करेंगे। आपको मैंने कहा दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, दूसरा आपको उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पता होना चाहिए। देखो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी, यकीन करिए ये लेक्चर खत्म होने का नाम नहीं लेगा, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा इसको याद रखना है कि भाई अब देखो, ये तो हमने कहा भाई लॉन्ग शॉन्ग वगैरह वगैरह जो भी है, एटॉमिक नंबर आपको याद रखना है, और एटॉमिक नंबर के लिए आपको मैजिकल जो नंबर्स हैं वो याद रखने चाहिए। मैजिकल वर्ड्स कौन से हैं, वो है नंबर कौन से हैं, 2 8 8 18 18 32, ये नंबर आपको याद होने चाहिए। ये नंबर है, इससे किसी का भी एटॉमिक नंबर आप मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इधर से शुरू करता हूँ हाइड्रोजन से। अगर आप हाइड्रोजन को देखिए, मैंने कोई एटॉमिक नंबर अभी तक नहीं लिखा, ठीक है, और एटॉमिक नंबर अभी हम लिखेंगे कैसे, देखो 2 8 18 18 32 को लेंगे और उसी से हम जाके मालूम करेंगे, ठीक है। ओके, इसका एटॉमिक नंबर क्या है ये आपको पता होना चाहिए, ये है 1, इतना तो याद कर सकते हैं ना। तो आप क्या करेंगे, 2 8 8 18 18 यानी 2 8 8 18 18 32 से ये 2 उठाओ तो प्लस 2 क्या आएगा, आप कहेंगे सर 3 आएगा। अब इससे 3 प्लस ऐड करो तो क्या आएगा, आप कहेंगे सर ये 11 आएगा। 11 प्लस ऐड करो क्या आएगा, 19 आएगा। 19 प्लस 18 करोगे सर क्या आएगा, 37 आएगा। 37 प्लस 18 करोगे क्या आएगा, आप कहेंगे सर 55 आएगा। 55 प्लस 32 आएगा तो क्या आएगा, 87 आएगा। ये हमारे पास हो गया इसका एटॉमिक नंबर। अब आते हैं आखिरी, ये सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 2, तो ये ऑलरेडी 2 है तो बस इग्नोर कर। 2 प्लस 8 क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर 10, इसका एटॉमिक नंबर होगा 10। 10 प्लस 8 क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर 18, तो ये होगा 18। 18 प्लस 18 क्या आएगा, तो आप कहेंगे 36। 36 प्लस 18 क्या आएगा, तो आप कहेंगे 54। 54 प्लस 18 क्या आएगा, तो आप कहेंगे हाँ 32। 32 तो 32, अच्छा आखिरी 32 है, तो 32 के साथ ऐड करेंगे तो आएगा 86। ये आपको याद होना चाहिए, 2 10 18 36 36 32 36 की 32 36, अच्छा ये 32 और 36 बार बार इस्तेमाल होता है। यहां पर हमने कहा 32 एलिमेंट्स हैं इन द 3b, और हम कहा यहां पर क्या 36 इसका क्या है एटॉमिक नंबर है, 36 54 एंड 86, दीज आर द एटॉमिक नंबर्स एंड आई एम डैम श्योर यू विल अंडरस्टैंड दिस कि भाई ये कैसे हम मालूम करते हैं। अच्छा, इसमें और बहुत सारी बातें हैं, नेक्स्ट लेक्चर हम लेंगे
ये लेक्चर बहुत लंबा हो रहा है, लेकिन आपको मज़ा आएगा। अगर आप लोगों ने शुरू से सही देखा है, एक-एक करके एक-एक चीज़ एक-एक पॉइंट देखा है, आई एम श्योर कि यू विल लव दिस लेक्चर बिकॉज़ दिस इज़ ये वो लेक्चर है जो आपकी केमिस्ट्री, आपकी दिलो-दिमाग और जिगर पेपर के करीब लाती है। अगर आपको ये नहीं आता, केमिस्ट्री से आप नफ़रत करेंगे, लेकिन अगर आपको लेक्चर आता है, देन यू विल लव केमिस्ट्री बिकॉज़ दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है? एनीवेज़ आते हैं, 2 बातें और करेंगे। ये नहीं है ये मेटल्स है, वहाँ पर नॉन मेटल्स है। मेटल्स है और नॉन मेटल्स है। यहाँ पर इनको हम कहते हैं मेटल्स, ये पहले वाले मेटल्स है और आपको मैंने कहा इसको अल्कलाइन या अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। आखिरी जितने आते हैं ना, ये वाले आखिरी वाले, यहाँ हमारे पास ये वाला पार्ट क्या है, ये नॉन मेटल होता है। जैसे हमें पता है नॉन मेटल कम है, मेटल ज़्यादा है पीरियोडिक टेबल के अंदर। लेकिन जब हम ग्रुप 1A एंड 2A लेते हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज ये होती है, याद रखना कि इनकी लीस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। इसका मतलब ये है कि आयोनाइजेशन एनर्जी और ये जो ग्रुप 7A है, मैं लेता हूं 7A और 8A, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे हाई होती है, ज्यादा हाई। आयोनाइजेशन एनर्जी जितनी हाई होती है वो उतना अच्छा नॉन मेटल होता है। इज अ गुड नॉन मेटल। ये बाकायदा आपकी इंटर टेस्ट का एमसीक्यू है, एमटीक्यू का कई दफा आया है। यहां पर हम कहते हैं ये ना, यहां पर हम कहते हैं दिस इज नॉन मेटल। तो इसका सबसे अच्छा, सॉरी मेटल, माय मिस्टेक, मेटल, सबसे अच्छा मेटल कौन होगा? सबसे अच्छा मेटल वो होगा जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी। समझा रही बात? इसका मतलब ये हुआ कि जो पहला ग्रुप है, ग्रुप नंबर 1, ये रिड्यूसिंग एजेंट्स होंगे पीरियोडिक टेबल में। क्या होंगे? रिड्यूसिंग एजेंट्स होंगे। अगर आपकी समझ नहीं आ रही तो आप सिर्फ लिखिए अपने साथ, ये बाकायदा आप इसका अलग नोट्स बनाएं और नोट्स में फिर आप जाके इन चीज़ों को लिखेंगे एक एक करके। रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो आपको क्या लगता है ये ग्रुप नंबर 7A क्या होगा? 8A को हटाइए, ये नहीं है, ये नहीं है, इसको हटाएं। तो ये क्या होगा ग्रुप नंबर 7A? याद रखना ग्रुप नंबर 7A क्या होगा? ग्रुप नंबर 7A की तरफ हम आते हैं, 7A की तरफ आते हैं तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। ये क्या होते हैं? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट्स है। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। एनीवेज, ये मैंने आपको बताया, आई एम श्योर कि यू विल अंडरस्टैंड दिस होल थिंग नाउ। ये आपको सब समझ आया होगा एंड यू विल गेट टू नो कि भाई हम जब पढ़ते हैं ये पीरियोडिक टेबल है और इस पीरियोडिक टेबल में हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ये जो नाम मैंने लिए हैं, नाम अगर आपको समझ नहीं आते, एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बाकी जो चीज़ें हैं, इनको हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, जब तक मैं जिंदा हूँ फिक्र ना करें, ठीक है? पूरा का पूरा कोर्स करेंगे। अगर आपके लेक्चर समझ आया और पसंद आया तो प्लीज़ इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को भी शेयर करें सदकी जरिए समझ के, क्योंकि इस चैनल पे आपका पूरा एमटीक्यू का कोर्स एक ख़ास प्लेलिस्ट में आएगा। तो आप लोग क्या करें, इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ठीक है? इसके 2 प्लेलिस्ट बनेंगे। एक प्लेलिस्ट ये होगा जिसमें सारा का सारा जो इंटर टेस्ट का डाटा है वो होगा और दूसरा ये होगा चैप्टर वाइज जो है वो प्लेलिस्ट बनेगी। ये 2 प्लेलिस्ट ही होंगी। तो आप लोगों ने दोनों या एक में जो है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें, फेसबुक पे शेयर करें कि सब लोग इससे इस्तेफ़ादा हासिल करें। क्योंकि ये जो लेक्चर्स हैं ये सबसे मोस्ट डिटेल्ड लेक्चर्स आपको मिलेंगे कहीं भी। जो फ्री डाटा है ऑन द इंटरनेट, ये इंटरनेट पे आपको मिलेगा और सबसे मेरे ख्याल में ये। और इसके साथ ही अली सीरीज़ बुक्स बाय ACA, ये इस चैनल का नाम है जिस पे आप देख रहे हैं। इसके साथ ही अगर आप सिर्फ ट्रिक्स देखना चाहते हैं तो ट्रिक्स के लिए आप केमिस्ट्री ट्रिक्स बाय प्रोफेसर अली सुदेस, वो चैनल जाके सब्सक्राइब करें। और हमारा जो चैनल है मेन, वो MD कैट इन माई पॉकेट ही है, जहाँ पर हम सब कुछ शेयर करते हैं, मतलब लॉन्ग लेक्चर्स, न्यूज़, अपडेट्स, करियर काउंसलिंग, FSC, MD कैट 9-10 सब कुछ उधर ही शेयर करते हैं, ठीक है? मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, नए लेक्चर के साथ, नई कंसेप्ट के साथ, नई आइडियाज़ के साथ और आपके साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।